आज हम आपको गाज़ा की एक ऐसी सच्चाई बताने जा रहे हैं जो बहुत ही दर्दनाक है। ये सिर्फ एक युद्ध की कहानी नहीं बल्कि भूख, मौत और इंसानियत की हार की कहानी है। 22 महीने से गाज़ा में जो कुछ हो रहा है वो अब दुनिया के सामने आ गया है और लोग चौंक गए हैं। 22 महीने से चल रहा है गाज़ा का युद्ध। करीब 2 साल से इजराइल और गाज़ा के बीच भयंकर लड़ाई चल रही है। गाज़ा में अब सिर्फ बम, टैंक और तबाही है। वहाँ के घर टूट गए हैं, स्कूल, अस्पताल सब नष्ट हो चुके हैं और लोग खाने के लिए तरस रहे हैं। जब गाज़ा की भूख और तड़पती ज़िंदगी की तस्वीरें टीवी पर आईं, तो सिर्फ दुनिया ही नहीं, इजराइल के लोग भी सोच में पड़ गए। एक इजरायली न्यूज़ चैनल के एंकर ने कहा, अब ये सिर्फ प्रचार की बात नहीं है, ये नैतिकता की हार है। मतलब अब ये सही गलत की नहीं, इंसानियत की बात है। इजराइल के प्रधानमंत्री कह रहे हैं गाज़ा में सब ठीक है, भुखमरी की बातें झूठी हैं, लेकिन अब वहाँ के लोग ही सवाल पूछ रहे हैं, अगर सब ठीक है तो बच्चे भूखे क्यों मर रहे हैं। 7 अक्टूबर 2023 को हमास नाम के आतंकी संगठन ने इजराइल पर हमला किया था। 1200 लोग मारे गए थे, 250 लोग को बंधक बना लिया गया। इसके बाद इजराइल ने गाज़ा में बमबारी शुरू कर दी। अब तक कितना नुकसान हो चुका है? 60,000 से ज़्यादा फ़िलिस्तीनी मारे जा चुके हैं, इनमें बच्चे और महिलाएं भी हैं। गाज़ा का लगभग पूरा इलाका बर्बाद हो गया है। भूख से मरते लोग। यूएन और दूसरी संस्थाओं ने कहा है कि गाज़ा में 2 करोड़ से ज़्यादा लोग भूखे हैं। बच्चे कुपोषण के शिकार हैं, यानी उन्हें सही खाना नहीं मिल रहा है। उनके शरीर सूख गए हैं, आंखों में आंसू तक नहीं बचे। अब इजराइल में भी उठ रही हैं आवाज़ें। पहले इजरायली मीडिया गाज़ा की हालत नहीं दिखाता था, लेकिन अब हर न्यूज़ चैनल, हर अखबार बता रहा है कि लोगों को खाना नहीं मिल रहा है, बच्चे मर रहे हैं। एक इजरायली लेखक ने लिखा, शुरुआत में हमास पर हमला ज़रूरी था, लेकिन अब बहुत ज़्यादा नुकसान हो चुका है। तो अमेरिका और इजराइल के लोग भी कह रहे हैं, बंद करो ये युद्ध। डोनाल्ड ट्रंप ने भी कहा है कि हाँ, गाज़ा में भुखमरी हो रही है, अब इसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। इजराइल की 5 यूनिवर्सिटीज़ के अध्यक्षों ने भी पीएम नेतन्याहू को चिट्ठी लिखी। हमने युद्ध इतिहास में अत्याचार झेला है, अब हमें दूसरों पर हो रहे अत्याचार को रोकना चाहिए। इजराइल के ही 2 बड़े मानवाधिकार संगठन कह रहे हैं, गाज़ा में जो हो रहा है वो जनसंहार है, यानी बड़ी संख्या में मासूमों की हत्या। लेकिन नेतन्याहू का जवाब क्या है? नेतन्याहू अब भी कह रहे हैं, हम सही काम कर रहे हैं, हम तब तक लड़ेंगे जब तक हमास ख़त्म नहीं हो जाता। यह युद्ध देश की सुरक्षा के लिए ज़रूरी है। अब सवाल यह है, क्या इतने बच्चों की मौत ज़रूरी थी? क्या भूख से तड़पते लोगों को देखना इंसानियत है? और क्या यह युद्ध अब भी सही कहा जा सकता है? इस युद्ध से किसी को जीत नहीं मिली। गाज़ा तबाह हो गया, इजराइल में भी लोग डरे हुए हैं और पूरी दुनिया के सामने एक सवाल खड़ा है, इंसानियत बची है या नहीं? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।